अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुशामदीद कहते हैं आपको। उम्मीद है आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम अगले जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जानने से पहले कंप्यूटर कैसे इंफॉर्मेशन को कैसे लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, हम इस पर बात करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमें किसी भी हमारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, सेट ऑफ डाटा को मैनिपुलेट करती है और उसको एक प्रोसेस फॉर्म के अंदर हमको दिखाती है। हम उसे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो कि हमारी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से उसमें एंटर होती है। तो हम इनपुट डिवाइस क्या है जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं और हम उसको प्रोसेस करते हैं, जो कि कौन करता है? प्रोसेसर। और उसके बाद ये हमें आउटपुट फॉर्म में चीज़ नज़र आती है। वो हमारे क्या है उसके अब मैं नाम बताता हूँ सारे के सारे कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और दरमियान में हमारे क्या है? ये हार्डवेयर जो प्रोसेसर है, जो हमारे सिस्टम सीपीयू के अंदर होता है, जिसे आम अल्फाज में हम सीपीयू भी कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हमारी इनपुट डिवाइस के ज़रिए से होती हुई आउटपुट डिवाइस पे प्रोसेस होके जा रही है। कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जो कि इस फॉर्म में हम कह सकते हैं ये कीबोर्ड है जिसके अंदर हम कोई भी बटन दबाते हैं। कोई भी काम, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे हम इसके ज़रिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, या कुछ हम डाटा टाइप कर रहे हैं, कुछ वर्ड एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। ये हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। वैसे तो इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड के साथ हम माउस को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि माउस के ट्रिगर के ज़रिए से हम उसको ट्रिक करके उसको क्लिक खोलते हैं। कोई प्रोग्राम हमने खोलना है, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से हम उसको खोलते हैं। हम माउस को यूज़ करते हैं और माउस जो है प्रोग्राम को ओपन कर देता है। इसी तरीके से जब चीज़ प्रोसेस के अंदर जाती है, प्रोसेसर के अंदर जाती है, जिसे हम सीपीयू आम अल्फाज में कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा एक टावर फॉर्म में या डेस्कटॉप फॉर्म में हमारे सिस्टम में हमारे साथ घर में होता है, वो एक सीपीयू कहलाता है। उसके अंदर एक प्रोसेसर है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है, और वो मदरबोर्ड इस तरह का है। लेकिन ये एक मदरबोर्ड जो छोटा है, एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इस तरीके से कंप्यूटर का मदरबोर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें एक प्रोसेसर है जो ये सारा का सारा काम इस प्रोसेसर के अंदर हो रहा है, जो मैनिपुलेट कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस के जरिए से, डिवाइस के जरिए से, पोर्ट्स के जरिए से, केबल के जरिए से होता हुआ हमें आउटपुट डिवाइस पे इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। तो हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या है। कि हार्डवेयर वो सारा कुछ जो कि इसको हम छू सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं जो कि सारी की सारी सॉफ्टवेयर कहलाती है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। अब इसके अंदर हम इसके डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें कीबोर्ड है, उसमें माउस है, और इसमें हमारे पास कीबोर्ड है, फिर माउस आ जाता है, उसमें हमारे पास स्कैनर भी इसमें अंदर आ जाता है, उसको इंफॉर्मेशन ले रहा है स्कैनर। और आप कह सकते हैं कि मोबाइल की टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन वो दो चीज़ें उसके अंदर, उसमें इनपुट डिवाइस में भी आती है और वो आउटपुट डिवाइस के अंदर भी आती है। तो मोबाइल की जो टच स्क्रीन है उसको हम आउटपुट डिवाइस के अंदर भी लेंगे, और वो दोनों काम ही कर रही है। लेकिन कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इस तरह से, माइक, हमारा माइक, ये सारे के सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंदर आ रहे हैं। और इसके अंदर जो दो चीज़ें मोबाइल में बताया, एक टाइम में मोबाइल जो है वो इनपुट डिवाइस भी है, और एक टाइम के अंदर वो आउटपुट डिवाइस भी है, इनका आपस में लिंक। तो हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। कौन? प्रोसेसर उसको मैनिपुलेट कर, लेकिन सर्किट फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाके जा रही है, सर्किटरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है, और प्रोसेसर के पास जाकर मैनिपुलेट होकर आउटपुट डिवाइसेस को एक वो भी सर्किट फॉर्म के अंदर हमें डिस्प्ले के ऊपर आउटपुट स्क्रीन में दिखा रहा है। प्रोसेसर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, प्रोसेसर कैसे काम करता है उसके बारे में देखते हैं। उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। हम एक तरफ ले लेंगे इनपुट डिवाइसेस, दूसरी तरफ हम ले लेंगे उसका सेंट्रल पार्ट, जो कि थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन किस तरीके से काम करती है। और फिर हम ले लेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जो कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, आउटपुट
अब हम इसके अंदर इनहेंस करेंगे थोड़ी सी बात को कि प्रोसेसर के अंदर जो सीपीयू हमारा, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर है वो किस तरह से काम करता है। इसके अंदर एक चीज है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज, और वो इंफॉर्मेशन को सेव भी कर रही है, इधर से ऊपर भी जा रही है और आ भी रही है, दोनों काम एक टाइम में हो रहे हैं। अब हम सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारा मेन पार्ट है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। उसके अंदर एक और पार्ट है जिसको हम लेंगे, वो है हमारा मेमोरी। मैंने आपको जो फर्क बताना है वो ये कि मेमोरी में यानी जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा क्या फर्क है। असल में जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी रैम है, ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आती है, और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है। तो इसमें मैं आपको फर्क बताऊंगा। इसमें जो मेमोरी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो टेम्परेरी फॉर्म के अंदर आ रही है, वक्ती तौर के अंदर टेम्परेरी फॉर्म में होती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, इससे हम समझते हैं टेम्परेरी फॉर्म में कैसे है कि जब आप इंफॉर्मेशन को लोड करते हैं कीबोर्ड या इनपुट डिवाइस के जरिए से, तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले मेमोरी डिवाइस के अंदर आती है। किसके अंदर आ रही है? मेमोरी डिवाइस के अंदर आ रही है। मेमोरी डिवाइस उसको टेम्परेरी तौर पर लेता है और उसको सेव करता है, और सेव करने के बाद उसको प्रोसेस स्टार्ट करता है। टेम्परेरी, उसको परमानेंट सेव नहीं किया, टेम्परेरी तौर पर उसको अपने सीपीयू के रजिस्टर के अंदर सेव करता है, और फिर इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर प्रोसेस की, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद अगर तो हमने उस काम को आगे सेव करना होता है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज को दे देते हैं, वरना वो इन्फॉर्मेशन वहीं से हम उसको वोलाटाइल हो जाती है, यानी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से सिस्टम से खत्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने वेब पेज खोला हुआ है, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन गेम आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, या कोई भी काम आप वर्ड खोला हुआ है, लेकिन आप काम को स्टोर नहीं करना चाहते, आप काम कर रहे हैं, तो काम आपका मेमोरी के जरिए से काम हो रहा है। आप वर्ड एक्सेल पे काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वेब पेज खोला हुआ है, पेजेस को सर्व कर रहे हैं आप, वो सारे के सारे हमारे मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज के अंदर है। लेकिन जो ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे वो सारे के सारे वोलाटाइल हो जाएंगे हवा में, यानी उसको वो खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और ये दोनों उसके साथ काम कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी, काम को उसको हल किया जा रहा, जो हम इंफॉर्मेशन मेमोरी में आती थी वो सेंट्रल प्रोसेसिंग उसको भेजता था और उसको सॉल्व करता था, और साथ साथ उसका हमें डिस्प्ले आउटपुट पे दे रहा था यहाँ पर। अब इससे अगली बात हम क्या करेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो काम करता है, जिसको हम सेव करना चाहते हैं, वो उसको किसको दे देता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज को दे देता है कि भाई इसको सेव कर लो, इसको अपने पास रख लो, तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। फिर अगले दिन जब आप वापस आते हैं तो आपने वर्ड में जो फाइल बनाई थी, जो आपने सेव की हुई थी, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी हुई थी। वो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है आपका? वो आपकी हार्ड डिस्क है, वो है ये आपकी हार्ड डिस्क, ये आपकी हार्ड डिस्क है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज है, जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जिसमें डाटा का सारा यहाँ सेव हो रहा है। और अब ये आप जिसको परमानेंट स्टोर कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से अगले दिन आपको मिल जाती है और दोबारा से आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या था? प्राइमरी स्टोरेज आपकी ये रैम थी, ये रैम थी आपकी प्राइमरी स्टोरेज। ये रैम के अंदर इंफॉर्मेशन टेम्परेरी तौर पर आ रही थी, हम उसमें काम कर रहे थे और उसकी वजह से हम अपना काम को यानी कंटिन्यू कर रहे थे। जो ही हमने इसको डाटा को सेव नहीं किया और सिस्टम शट डाउन कर दिया, सारा का सारा डाटा इंफॉर्मेशन रैम से चली गई, वोलेटाइल हो गई, और हम अगले दिन जब दोबारा आए तो हमारी रैम बिल्कुल खाली थी। हम दोबारा से इसको उसी तरीके से हमने बूट किया, खोला, सिस्टम बड़ी स्पीड से खुला और दोबारा से हमने नया काम उसको लोड कर दिया। तो जो डे बाय डे हम जो काम करते हैं वो मेमोरी में आता है, टेम्परेरी तौर पर हमें हेल्प करता है, प्रोसेसर्स को सॉल्व करता है और इन्फॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस को दे देता है। तो ये काम है हमारा रैम का, इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का, और स्टोरेज डिवाइस यानी जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज जिसे रैम कहते हैं। ये हमारा आज का स्ट्रक्चर था जिसमें हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पढ़ना है। अब इसके अंदर अभी हमने हार्डवेयर को देखा है, अभी हम आगे चलेंगे सॉफ्टवेयर की तरफ। असल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आज जो चीज़ें हमने सिस्टम के अंदर वर्किंग देखी है, उसकी मैनिपुलेटिंग देखी है, सीपीयू कैसे काम करता है, रैम कैसे काम करती है, टेम्परेरी स्टोरेज क्या है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। अब अगला हम टॉपिक में देखेंगे कि हार्डवेयर डिवाइसेस क्या हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, और अगली जो चीज़ हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कितने किस्म के सॉफ्टवेयर हैं और हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर से लिंक करता है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम कर रहा है, हार्डवेयर उसको हेल्प आउट कर रहा है, और उसके अंदर की स्ट्रक्चर, उसकी वर्किंग हमने आज की देखी है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा।